औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक नाज़रीन, चीन से मुज़ाकरात हारने के बाद इंडिया के जनरल बिपिन रावत साहब ने पाकिस्तान को गिदड़ भभकियाँ लगाना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसको करारा जवाब दिया है और वो क्या है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर इंडिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने पाकिस्तान को धमकियाँ लगाना शुरू कर दी, गिदड़ भभकियाँ देना शुरू कर दी हैं। गिदड़ भभकियों में कुछ कमी आ गई थी 27 फरवरी के वाक़े के बाद, मगर जनाब अयाज काज़िब साहब ने जो बयान दिया उसके बाद इंडिया की जो हवा रुकी हुई थी वो फिर से चलना शुरू हो गई। इंडिया के साथ पता नहीं क्या मसला है, हारता चीन से है और धमकियाँ पाकिस्तान को देता है। इससे पहले इंडिया के चीन के साथ 7 मुज़ाकराती राउंड जनरल लेवल के हो चुके हैं, कोर कमांडर लेवल के हो चुके हैं, वो सारे के सारे नाकाम रहे। अब इंडिया का 8वां मुज़ाकराती राउंड भी नाकाम हुआ और इस हार और शिकस्त, लगातार शिकस्त के बाद इंडिया के जो दिमाग के पेच हैं वो थोड़े खिसक चुके हैं, हिल चुके हैं, ढीले हो गए हैं। इंडिया ने हारने के बाद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला एक कैफियत में गुजर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनरल बिपिन रावत ने क्या जली छोड़ी है और पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर हालात संगीन हैं और सूरत हाल कशीदा है। जनरल बिपिन रावत साहब ने पीपल लिबरेशन आर्मी पर तजिया करते हुए कहा कि चीन को इन हालात की तवक्को नहीं थी जिनसे वो अभी गुजर चुके हैं। आगे जाकर मैं इसकी मज़ीद वजाहत करना चाहूँगा कि ये हालात हैं क्या और ये असल में किसके साथ पेश आ रहे हैं। मज़ीद कहा कि हम जिस पोजीशन पर मशरक़ी लद्दाख में हैं इसमें कोई हुबाम नहीं है और हम इसमें कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बयान के पीछे क्या कैफियत है इसको भी आगे चल के मज़ीद वजाहत करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बात वाज़ेह होती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीन आगे शिफ्ट कर रहा है। इंडिया के इलाके में जो 38,000 मुरबा किलोमीटर उन्होंने कैप्चर किया है, वापस लिया है इंडिया से के कब्ज़े से, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, बल्कि वो कर चुके हैं। अब ये कहें कि हम इजाज़त नहीं देते, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ना करें, अपने घर में बैठ के आप जो मर्ज़ी कहें, धमकियाँ लगाएं, कुछ कहें, आपसे इजाज़त ले कौन रहा है। अगर इजाज़त लेनी होती तो वो 20 फौजी मार के ना आते, मिन्नतें तरले करके आ रहे होते। उन्होंने कोई मिन्नतें तरले नहीं की और वो अब आगे आ चुके हैं। मज़ीद बिपिन रावत ने चीन को फुल स्केल यानी ऑल आउट वार की धमकी भी दे दी है और कहा है कि ये जो छोटी छोटी झड़पें हैं ये बड़ी जंग में तब्दील हो सकती हैं। और अब आते हैं असल मसले की तरफ कि जनरल बिपिन रावत साहब ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी है। जनरल बिपिन रावत साहब ने पाकिस्तान को धमकी लगाते हुए कहा है कि बालाकोट और उड़ी के दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज, मजबूत मैसेज, एक अच्छा मैसेज हम भेज चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गई हो। खैर, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि समझ किसको आई, किसने किसको सबक सिखाया और क्या सबक सिखाया। मगर जनरल बिपिन रावत साहब को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम इस बयान की शदीद मजम्मत करते हैं जो उन्होंने इस वक्त दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत साहब ये ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ और हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। और जनरल बिपिन रावत साहब इस वक्त अखंड भारत और RSS के नज़रिए के इन्फ्लुएंस में। पाकिस्तान के तर्जमान ने इंडिया को जवाब देते हुए कहा कि जनरल साहब आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर पर ध्यान दें, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से कैरियर बनाने की कोशिश ना करें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि तकलीफ इंडिया को कहीं और से होती है, उंगली वो पाकिस्तान की तरफ करता है। 8वां मुज़ाकराती राउंड चीन से हारने के बाद अब उनके पास और कोई वजह नहीं थी कि अपनी आवाम को क्या जवाब देते। अपनी आवाम को असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए चीन के खिलाफ तो बकवास कर नहीं सकते। अब रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ उनके बयानात 72 सालों से चलते आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पर बयान देते रहें। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अगर आप अपने घर में बैठ के पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान की सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चीन अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 38,000 मुरबा किलोमीटर आगे जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है। और इनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये इस बात में है कि
چین واپس اپنی پہلی والی پوزیشن پہ چلا جائے، جو کہ چین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو پینگانگ جھیل ہے جس کے اوپر چین کا قبضہ ہو چکا ہے، اور فنگر 8 اور فنگر 8 سے فنگر 2 پر جو چین جا چکا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ تو چین ماننے والا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جنرل بپن راوت صاحب نے چین کو آل آؤٹ وار کی طرف جانے کی دھمکی دے دی ہے. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اپنا الیکشن ہار چکا ہے اور وہ مودی کی ہر طرح کی سپورٹ میں تھا، مگر جو بائیڈن مودی کے کچھ زیادہ قریب نہیں ہیں، وہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ مودی کی صرف اس صورت میں مدد کر سکتا ہے کہ سینٹ میں چونکہ اس کی انفلوئنس ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ کوئی بل پاس نہیں ہونے دے گا، مگر ڈائریکٹلی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اب جو بائیڈن کو ٹف ٹائم دے گا ڈونلڈ ٹرمپ، سینٹ کے تھرو کوئی بل وغیرہ پیش نہیں ہونے دے گا، کوئی بل پاس نہیں ہونے دے گا. جس طرح کہ پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان میں مرکز میں قومی اسمبلی وغیرہ میں عمران پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جبکہ سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے، تو کوئی قانون سازی وغیرہ نہیں ہو سکے گی. تو مزید جو بائیڈن قانون سازی نہیں کر سکے گا، کوئی بل وغیرہ پیش نہیں کر سکے گا، یہی اس کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. انڈیا کی کوئی خاص مدد ڈونلڈ ٹرمپ اس تھرو نہیں کر سکے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر 2-3 ماہ میں جو معاہدے کیے تھے، جیسے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حق میں کیے تھے، یو ای کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، جو بائیڈن اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہوگا، مگر حق میں بھی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا. تائیوان، مڈل ایسٹ، عرب ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ چلے گا جو بائیڈن، اور انڈیا کے معاملات میں بھی کچھ ایسا ہی چلے گا. اور یہی اب مودی کی پریشانی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کی سپورٹ انڈیا کو ختم ہو جائے گی. اگر انڈیا کی سپورٹ ختم ہوتی ہے تو دونوں طرف کے ہارڈ بارڈرز ہیں انڈیا کے، چین کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں نہیں دیکھ رہا مزید نقشے پر، اور اگلے چند سالوں میں انڈیا کے ساتھ انتہائی برا ہونے والا ہے. انڈیا کی معیشت زیرو ہو چکی ہے، اور کرونا وائرس کے بعد تو ان کے بالکل عوام بھوکوں مار رہی ہے. تو کچھ زیادہ انڈیا کے ساتھ اچھا ہونے والا نہیں ہے. انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ٹانگیں کس کی کانپتی ہیں. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف.